हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके। मैंने आपको पिछले टाइम मेरे पापा की और फिर उसके बाद मेरी बुआ की भी स्टोरी सुनाई थी। तो आज मैं खुद की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, मेरा पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। सो ये अभी रिसेंट स्टोरी है जो कि हुई थी जब मैं मेरे लास्ट ग्रेजुएशन के ईयर में थी। तो हमने सोचा चलो हम कहीं घूमने चलते। तो हमारे कॉलेज में से सब ने सोचा घूमने चलते हैं, तो हमने सोचा कि कहाँ जाए। तो हमने बोला कि कोल्हापुर कोल्हापुर में हम जा सकते हैं। तो हम गए। और मुझे क्या हुआ था कि मुझे 2 मंथ्स मेरे पीरियड डिले हो गए थे। ओके। मुझे क्या हुआ, हम गए उधर कोल्हापुर में। और मुझे क्या होता है, अगर फिज़िकल स्ट्रेस आया या कुछ हुआ तो पीरियड्स आ जाते हैं जल्दी। तो मेरे पीरियड्स 2 मंथ लेट हुए तो मुझे क्या लगा कि अभी तो नहीं आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है जाते हैं हम। और मैं जिस दिन गई उसके दूसरे दिन ही पीरियड्स आ गए। ठीक है, फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज गर्ल्स आपको पता ही होगा 2 मंथ्स पीरियड्स लेट होने के बाद कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर ठीक है, मैंने वैसे ही सरवाइव किया, सीरियसली मैंने सरवाइव किया उधर। फिर सब कुछ हुआ, 2 से 3 दिन हम वहाँ रहे, मज़े किए, सब किया। और आपको पता ही होगा कि कोल्हापुर का एक फेमस तामिनी घाट करके है। तो हमें आना था, हमने सोचा था कि हमने ड्राइवर वगैरह किया था। तो हमने सोचा था कि रात को तो हम जो घाट है उधर से नहीं आएंगे, क्योंकि तामिनी घाट में बहुत सारे इंसिडेंट है। तो रात को तो नहीं आएंगे, हम सुबह ही आ जाएंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे और जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हमें उधर बहुत ज़्यादा लेट हो गया और रात के 8 बजे होंगे, 8 से 8:30 बजे होंगे। तो हमने सोचा कुछ नहीं है, अभी भगवान के गाने लगाओ और जाओ। तो हमने भगवान के जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा वगैरह लगाया, महादेव के गाने लगाए। और वैसे ट्रैवल करते आ तामिनी घाट जैसे ख़त्म हुआ तो हम हमारे लोकेशन में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमारा तामिनी घाट हो गया था पूरा। तो जैसे ही तामिनी घाट पूरा हुआ, मुझे इतना ज़्यादा लीकेज होने लगा। मतलब मुझे पीरियड्स इतने ज़्यादा, बल्कि मेरा तभी आई थिंक 3rd या 4th डे था। और फर्स्ट सेकेंड डे पे ज़्यादा होता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन 3rd 4th डे पे बहुत ज़्यादा लीकेज होने लगा। तो और मैं सो गई लिटरली, आई डोंट नो कि मैं बेहोश हो गई कि क्या। मैं लिटरली सो गई बस में, और डायरेक्ट मैं हमारे डेस्टिनेशन में, सॉरी मैं नाम नहीं बता सकती मेरे डेस्टिनेशन का, लेकिन उधर से मेरे डेस्टिनेशन 2 से 3 आवर्स दूर है। मैं 2 से 3 आवर्स में एक बार भी मेरी आँखें नहीं खुली। मैं 2 से 3 आवर्स के बाद जब हम इधर पहुँचे हमारे डेस्टिनेशन पे, तभी मेरी आँखें खुली। मैंने देखा कि इतना ज़्यादा फ्लो हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया था, और रुक नहीं रहा था, तभी भी नहीं रुक रहा था। तो मुझे लगा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ है क्या। तो कुछ नहीं, मैं घर आ गई। घर आने के बाद नॉर्मल, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं उधर से जब तक ट्रैवल कर रही थी तब मुझे हो रहा था, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। और मेरा सब मतलब स्पॉट वगैरह हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गया था तभी। और घर में आते ही बंद। मैंने बोला ठीक है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, कभी कभी होता होगा, मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए होता होगा, और 2 मंथ्स लेट थे इसलिए होता होगा। ठीक है। मैं उस रात मतलब उस दिन में आई थी, तो मैं नहाया वगैरह और मैं सोई लिटरली। बहुत सोया मैंने, क्योंकि ट्रैवल करने के बाद आप थक जागते हो, तो बहुत सारा सोया। और उसके बाद रात को फिर से मैंने खाना खाया और फिर से सोने गई। तो मैं जहाँ बैठी हूँ मैं उधर सोई थी। इधर जो बेड है ऐसे सोई थी मैं, और हमारा जो बेडरूम का बेड है वो बंद था, और मेरी मम्मी पापा वगैरह बाहर सोए थे। मम्मी पापा बहन भाई वगैरह सब बाहर सोए थे, मेरी बहन मेरे बाजू में थी और मैं इधर सोई थी। तो क्या होता है, मुझे अचानक से, मतलब मैं टाइम आपको बाद में बताती हूँ क्या हुआ।
मैं सोई थी इधर, अचानक से मुझे ऐसे ना भारी लगने लगा चेस्ट पे। तो मेरी ऐसे आँख खुल गई कि क्या है, मैंने देखा कि इतना भारी लग रहा है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने देखा तो ऐसी ब्लैक शैडो, बहुत ज़्यादा लंबी ब्लैक शैडो, वो मेरे पैर से, मतलब मुझे इधर हो रहा था भारी, लेकिन वो पैर से ऐसे ऐसे ऊपर आ रही है। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा डर गई क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था पहले। तो मैंने बोला ये क्या है करके, तो मैं ना क्या करने लगी, मम्मी को आवाज़ देने लगी। सॉरी, नहीं नहीं, वेट वेट, मैं ना मम्मी को आवाज़ देने का ट्राई कर रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं हो रहा था, मेरा कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो मैंने, और मेरी आंखें बंद, मतलब खुली ही थी, तो ऐसे ऐसे आने लगा। तो मैंने मेरी आंखें जो थी वो बंद कर ली, और मैं मम्मी को आवाज़ करने देने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा था, आवाज़ वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने बोला इसमें हनुमान जी काम में आ सकते, तो मैं हनुमान चालीसा बोलने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसे बोलने लगी। और मुझे थोड़ा सा ही हनुमान चालीसा आता था स्टार्टिंग का, तो मैं बोलने लगी। और पहले मैं हाथ पैर हिलाने का ट्राई कर रही थी, तो मेरा कुछ नहीं हो रहा था कि हाथ पैर हिलाओ, मैं जग जाऊँ, कुछ तो हो जाए। मतलब मैं जगी हुई थी, और आधी ऐसा पता ही नहीं कि मैं जगी हुई थी, सोई हुई थी, क्या हुआ था। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया। फिर उसके बाद मैंने ये हाथ पैर कुछ नहीं हिल रहे थे, और ऐसे आते जा रहा था, मेरे मुंह पे। मैंने आंखें बंद कर ली, मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलने लगी। और लिटरली मैं ट्राई किया और ये हनुमान चालीसा बोली, और मेरे हाथ पैर लॉक हो गए थे, वो खुल गए। और फिर भी मैं मुंह से आवाज़, हाथ पैर तो खुल गए मेरे, मैं ठीक है, मैं हिला सकती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैं, और वो जो थी मतलब ब्लैक शैडो, वो मेरे मुंह के इधर ही थी। तो फिर मैंने मम्मी मम्मी ऐसे, मतलब मेरे मम्मी को आवाज़ दे रही थी मैं, मम्मी मम्मी, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था आवाज़, कुछ नहीं निकल रहा था। तो मैंने फिर से सोचा, मैं फिर से बोलने लगी चालीसा, जय हनुमान ज्ञान सागर, और मम्मी मम्मी ऐसे साथ में बोल रही हूँ। और अचानक से मैंने ज़ोर से आवाज़ दी मम्मी करके, और मेरी आवाज़ निकली बाहर, और मेरे हाथ पैर भी हिलने लगे। और मैंने देखा फिर कि कोई नहीं था उधर, और मेरे मम्मी को आवाज़ नहीं गया, क्योंकि लिटरली हमारे बेडरूम से दरवाज़ा बंद हो तो इतना चाहता नहीं। और एक ही बार मम्मी ज़ोर से चिल्लाया था मैंने, क्योंकि बाकी बार तो मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई, तो मैंने बोला ठीक है, मेरा सपना वगैरह कुछ तो होगा। मैंने लिटरली फ़ोन में देखा, रात के एग्जैक्ट 1 मिनट इधर नहीं 1 मिनट उधर नहीं, एग्जैक्ट 3 बजे हुए थे तभी जब मैंने फ़ोन देखा। आई एम लिटरली शॉक्ड कि ये क्या था, ये स्लीप पैरालिसिस था या क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, और कोल्हापुर में ऑफकोर्स जाके मैं भगवान के ही देखते आई थी, लेकिन जब से वो तामिनी घाट से आई तो ऐसे सब चीज़ें होने लगी और स्लीप पैरालिसिस हुआ। तो दूसरे दिन कुछ नहीं, मैंने पूजा वगैरह की, भगवान का नाम लिया, और कुछ नहीं, बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तब से कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ, और मेरा पहले का एक्सपीरियंस भी नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं था मेरा कुछ कि स्लीप पैरालिसिस हो। नहीं तो किसी किसी को होता है बहुत बार, तो उनको ऐसा होता था, लेकिन मुझे लाइफ में एक ही बार हुआ, और तभी हुआ स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस। और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ, और उसके पहले भी कभी नहीं हुआ था। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको सुनने में पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, हिट द बेल आइकन। एंड मेरी प्रीवियस स्टोरीज़ भी देखें, मैंने बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ बनाई है इस चैनल पे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय।